रात का समय था। हॉस्पिटल की गैलरी में हल्की हल्की पीली लाइट जल रही थी। नर्स यूनिफॉर्म में एक 18 साल की लड़की झुककर फर्श से कुछ उठा रही थी। उसी समय पीछे से दो जोड़ी आंखें उसके शरीर को घूर रही थी। एक ने दूसरे के कान में फुसफुसाया, अरे भाई देखो, क्या मस्त चीज है, बस एक रात। दूसरे ने दबी हंसी में कहा, सिर्फ एक मौका चाहिए फिर तो। वो लड़की इन गंदी नजरों से अनजान नहीं थी, पर मजबूरी ने उसके इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर दी थी जिससे वह बाहर नहीं निकल सकती थी। उसका नाम संजना था। वह बेहद सुंदर और मासूम थी, और साथ ही मजबूर भी। फिर भी वह इतनी सुंदर व जवान लड़की थी कि हर कोई या तो उसका दीवाना बनने की कोशिश में लगा रहता या फिर उसके साथ अपने हवस की आग बुझाने की कोशिश करता। जब वो गांव से काम के लिए निकला करती तो रास्ते में अक्सर उसे गली मोहल्ले के नौजवान लड़के उसको घूरते हुए मिल जाते, जैसे कि उन्होंने कभी किसी जवान लड़की को देखा ही न हो। गांव के बड़े लोग अक्सर उसको कचरे में हीरा मानते थे, लेकिन उसका गरीबी में होना ही सबसे बड़ा पाप था। भले ही वह शिक्षित थी, उसका परिवार गांव में रहता था जो शहर से लगभग दूर ही था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी और माँ बीमार रहती थी। घर में दो छोटे भाई और पढ़ाई भी करनी थी, साथ ही घर भी चलाना था। इसलिए संजना गांव से शहर आकर इस बड़े हॉस्पिटल में छोटी मोटी नौकरी करने लगी थी। हर रोज उसकी ड्यूटी 10 घंटे की होती, कभी इमरजेंसी में तो कभी जनरल वार्ड में। कभी कभी मरीजों से नहीं बल्कि साथ काम करने वालों की नज़रों से लड़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन उसके लिए इस अंधेरे में भी एक रोशनी थी, जो था आरव। संजना को उस पर खूब भरोसा था, मानो जैसे हीरा भी किसी को पाने के लिए तरस रहा हो। आरव उसी हॉस्पिटल में मेडिकल इंटर्न था, जो शायद शांत स्वभाव, समझदार और बहादुर इज्जतदार था। पहली बार जब उसने संजना को स्टोर रूम में रोते हुए देखा था तो बस चुपचाप पास बैठ गया और बोला, कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या? संजना ने सिर हिलाया, नहीं, पर कुछ बातें शब्दों से नहीं नजरों से जहर बन जाती हैं। आरव, उस दिन आरव की आंखों में हल्का सा आंसू था। फिर धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी। कॉफी शॉप, हॉस्पिटल, कैफे और लिफ्ट के शांत कोनों में मुलाकातें होने लगी। आरव उसे स्टार कहकर बुलाता था, क्योंकि उसे लगता था कि संजना अंधेरे में भी चमक रही है। धीरे धीरे प्यार ने दस्तक दी। एक दिन आरव ने संजना का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर पहले वादा करो कि तुम बुरा नहीं मानोगी। संजना मुस्कुराई, बुरा? मैं, वो भी तुमसे? आरव ने सच में वो बात बोल दी जो शायद बात ही नहीं थी। मैं तुमसे शादी तो करना चाहता हूँ, पर एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। मेरे घर वाले बहुत पुराने ख्यालों के हैं, उन्हें एक नर्स बहू नहीं चाहिए। संजना एक पल को चुप रही, उसकी आंखों में आंसू भर आए। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि लोग सच में स्वार्थी ही हैं, पर उसने बस यही कहा, कभी कभी जिनसे हम प्यार करते हैं वही हमें दुनिया से लड़ने नहीं देते, बल्कि हमें ही छोड़ जाते हैं। संजना आरव की बातों में उलझ चुकी थी। प्यार तो उसे भी हो गया था, लेकिन अब मन में डर बैठ गया था, क्या आरव भी अब चला जाएगा या फिर इस बार भी सिर्फ इस्तेमाल ही होंगी। कुछ दिन आरव शांत रहा, फिर अचानक एक शाम संजना को कॉल आया, संजना, कल रात मेरे घर वालों ने मेरी शादी पक्की कर दी है, एक डॉक्टर लड़की से। संजना की रूह कांप उठी, आंखें फटी की फटी रह गईं। मगर तुमने तो कहा था कि। फिर इसके बाद संजना शांत हो गई। आरव ने कहा, अरे हाँ, जानता तो हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। मैं चाहता तो था कि तुमसे शादी करूँ, पर मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया, माफ करना। संजना ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उस रात वो हॉस्पिटल की छत पर अकेली खड़ी थी। ठंडी हवा उसके कोमल शरीर से खेल रही थी, मगर उसके अंदर की आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। क्या मेरी मेहनत, मेरी इज्जत, मेरा प्यार, सब कुछ इतना सस्ता था? लेकिन अगली सुबह वो फिर से सफेद यूनिफॉर्म पहनकर हॉस्पिटल पहुंची। उसने अब ठान लिया कि अब मैं किसी का प्यार नहीं, बल्कि फिर से अपने परिवार की जिम्मेदारी बनूंगी। दिन गुजरते गए। आरव की शादी हो गई। संजना अब आईसीयू में शिफ्ट हो चुकी थी। उसके व्यवहार और मेहनत ने डॉक्टरों तक को प्रभावित कर दिया था। एक दिन एक गंभीर एक्सीडेंट का केस आया। चेहरे पर पट्टियां बंधी थी, शरीर खून से लथपथ था। डॉक्टर बोला, संजना, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, ये पेशेंट तुम संभालो, इसकी हालत बहुत नाजुक है। जैसे ही संजना ने उस मरीज की पट्टी काटी, उसके दिल की धड़कन थम गई। ये तो आरव था। एक्सीडेंट में उसका चेहरा बुरी तरह घायल था। वो कुछ दिन आईसीयू में रहा। संजना ने बिना किसी शिकवे शिकायत के उसकी देखभाल की। तीसरे दिन आरव को जब होश आया तो उसने संजना को देखा। तुम अब भी यहाँ हो? संजना मुस्कुराई, हाँ, मैं अब भी यहीं हूँ, लेकिन सिर्फ अपने फर्ज के लिए। आरव की आंखें भर आई, मुझे माफ कर देना संजना, मेरा प्यार ही कमजोर था, मगर तुम्हारा किरदार तो आज भी चमक रहा है। संजना सिर्फ मुस्कुराई और पीछे मुड़ गई। उसी वक्त हॉस्पिटल की घंटी बजी। एक और मरीज आया था। संजना ने सिर झटककर आंसू पोंछे और दूसरे बेड की ओर बढ़ गई। जिंदगी में अगर कोई हमें छोड़ जाए तो दुखी मत होना, शायद वो खुद हमारे सच्चे प्यार के काबिल नहीं था। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप कहानियों को सुनते ही नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इस कहानी को भी सुनना चाहिए। बस ध्यान रहे कि मेरी कहानियाँ कम उम्र के लोगों के लिए नहीं हैं। और हाँ, हमें सपोर्ट करना न भूलें। धन्यवाद।